महाभारत एक ऐसी महान कथा है जो हमें जीवन का सही ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस महान ग्रंथ के अंदर ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत के 30 रहस्यमय तथ्य जो आपको चौंकाने वाले हैं। हर रहस्य एक कहानी है और हर कहानी एक सीख। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ज्ञान से भरे वीडियोस और भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भगवत गीता के समय कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्होंने कई जन्मों तक साथ दिया है। कृष्ण ने कहा, तू और मैं पिछले जन्मों में भी युद्ध लड़ते आए हैं, लेकिन तुझे याद नहीं है और मुझे याद है। ये बात अर्जुन को और कृष्ण के दिव्य संबंध का प्रमाण है। नंबर 2, एकलव्य निषाद राजा का पुत्र माना जाता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो ऋषि द्रोणाचार्य का एक अंश थे। इसलिए एकलव्य का ज्ञान और धनुष विद्या एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थे। ये रहस्य उनकी शक्ति का कारण था। नंबर 3, महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी ने हस्तिनापुर के पुरुषों को श्राप दिया था कि उनका वंश कभी एक नहीं होगा। ये श्राप उनके वस्त्र हरण और अपमान का प्रतिशोध था, जो उन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त किया। नंबर 4, दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करते वक्त समझा कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन द्रौपदी ने अपने अंतर्यामी कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने अपनी माया के बल से द्रौपदी का रक्षा की। नंबर 5, महाभारत के अंत में जब पांडव हिमालय के यात्रा पे निकले तो भीम सबसे पहले गिरे। भीम का गिरना इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने अपने बल का घमंड किया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी आत्मा स्वर्ग प्राप्त हुई। नंबर 6, बार्बरी जो भीम को पोता और घटोत्कच का पुत्र था, युद्ध में अपनी शक्ति के कारण अकेला जीत सकता था। कृष्ण ने उसे युद्ध में भाग लेने से रोका और उसके सर का बलिदान लिया। बार्बरी का सर युद्ध का पूरे समय युद्ध का दृश्य देखता रहा। नंबर 7, अर्जुन का गांडीव धनुष अग्निदेव ने दिया था। अग्निदेव ने अर्जुन को कहा था कि यह धनुष इतना प्रबल है कि इसकी गति को समझना संभव नहीं है। इस धनुष को विश्वकर्मा ने अपने हाथ से बनाया था। नंबर 8, विदुर के मंत्री और पांडव के सहायक थे, लेकिन शास्त्र के अनुसार विदुर यामा देव के अवतार थे जो धर्म का पालन करने के लिए जन्म लिए थे। उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया। नंबर 9, शकुनी की हस्तिनापुर से दुश्मनी का असली कारण था कि उसका पिता और भाइयों का हस्तिनापुर के राजवंश ने अपमान किया था। शकुनी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो हस्तिनापुर को नष्ट करके रहेगा। नंबर 10, अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में सुना था, लेकिन जब अर्जुन ने अंत का रास्ता सीखना चाहा तो कृष्ण ने कहानी को रोका और यही अभिमन्यु का मौत का कारण बना। नंबर 11, अश्वत्थामा को कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो अमर रहेगा, लेकिन उनकी यात्रा भूमि पर भटकने वाली होगी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और हिमालय में तपस्या करते हैं। नंबर 12, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उनकी माँ गंगा के आशीर्वाद से मिला था। यह वरदान एक तपस्या का फल था जिसे भीष्म ने अपने पूरे जीवन के धर्म के साथ निभाया। नंबर 13, कर्णा एक सच्चा दानी थे। जब इंद्रदेव उनसे उनका कवच और कुंडल मांगने आए तब कर्णा ने बिना किसी संकोच के उन्हें अपना कवच कुंडल दे दिया। ये उनकी दानवीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। नंबर 14, गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन उन्होंने धृतराष्ट्र के शरीर को एक दिन अपने तपस्या के बल से लोहा बना दिया था। ये उनकी तपस्या की शक्ति थी। नंबर 15, युधिष्ठिर को अपने धर्म के लिए एक बार झूठ बोलना पड़ा। उन्होंने द्रोणाचार्य को बताया अश्वत्थामा मर गया, लेकिन उन्होंने धीरे से हाथी भी कहा। ये झूठ द्रोणा को युद्ध छोड़ने पर मजबूर करने के लिए था, जो पांडवों की जीत में एक महत्वपूर्ण कदम बना। नंबर 16, नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों का वरदान मिला था। नकुल को घोड़ों की चिकित्सा का ज्ञान था, जबकि सहदेव को ज्योतिष शास्त्र में विशेष ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने युद्ध के समय अपने इस ज्ञान का उपयोग नहीं किया। नंबर 17, भीष्म ने अपने अंतिम क्षण के समय कृष्ण के सामने विष्णु सहस्रनाम के पाठ किया। इसके द्वारा भीष्म ने कृष्ण को एक बार फिर विष्णु के रूप में दर्शन दिया और उनका महत्व समझाया। नंबर 18, धृतराष्ट्र अंधे होने के बावजूद शक्ति के मालिक थे। एक बार उन्होंने भीम को गले लगाने के समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन भीम को कृष्ण भगवान ने बचा लिया था। भीम के स्थान पर एक लोहे का पुतला रखा गया, जिसे धृतराष्ट्र ने गले लगाकर तोड़ दिया। नंबर 19, युद्ध के बाद अर्जुन ने अपना अंतिम युद्ध एक डाकू के साथ लड़ा, जिसमें अर्जुन अपना सारा ज्ञान भूल गए। ये कृष्ण की समाधि लेने के बाद उनका दिव्य शक्ति से वंचित हो जाना था। नंबर 20, द्रोणाचार्य ने अपने अंतिम क्षण में युद्ध त्याग दिया और ध्यान में बैठ गए।
उनका मार्ग पांडवों के झूठ के बाद शस्त्रों को त्याग कर तपस्या करते हुए। नंबर 21 कठोरगज, जो भीम का पुत्र था, अपनी शक्ति से कौरव सेना को प्रभावित कर रहा था। कर्णा ने अपना दिव्य अस्त्र वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच के खिलाफ किया, जिससे घटोत्कच का बलिदान पांडवों की जीत के लिए महत्वपूर्ण बना। नंबर 22 कुंती को अपने पुत्रों को बचाने के लिए हमेशा कठिन फैसले लेने पड़े। शास्त्र के अनुसार कुंती के जीवन में 5 श्राप आए, जो उनके पुत्रों के जीवन में कठिनाइयों का कारण बने। नंबर 23 सलिया, जो नकुल और सहदेव के मामले थे, उनको दुर्योधन ने एक छल के माध्यम से अपनी सेना में शामिल कर लिया, लेकिन सलिया ने युद्ध के दौरान कर्णा के मनोबल तोड़ने के काम आया। नंबर 24 युद्ध के पहले भीम का एक बार हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान ने भीम को अपनी शक्ति और विनम्रता का ज्ञान दिया और कहा कि शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए, ये सबसे जरूरी था। नंबर 25 इंद्रदेव अर्जुन के रक्षक थे, लेकिन उन्होंने कर्णा से अपने कवच और कुंडल मांग लिए। कर्णा ने बिना किसी लालच के अपने कवच कुंडल दे दिए, जिसके बदले इंद्र ने उन्हें एक दिव्य अस्त्र वासवी शक्ति दिया। नंबर 26 दुर्योधन का जल महल एक अद्भुत रचना थी, जो माया दानव ने बनाया था। इसका एक रहस्य था कि पानी और जमीन का फर्क समझना मुश्किल था। यही कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। नंबर 27 कृपाचार्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण किरदार है, जो अमर है। उन्होंने अपनी तपस्या और विद्या के बल से अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। नंबर 28 अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण परीक्षित का गर्भ में ही मरण हो गया, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उनका पुनर्जन्म करवाया। नंबर 29 महाभारत के अंत में पांडवों के स्वर्ग यात्रा के समय सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंच पाए। ये इस बात की प्रमाण थी कि सिर्फ धर्म और सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति ही स्वर्ग का प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 30 वेद व्यास जी ने महाभारत का ज्ञान गणेश जी को सुनाया। सार ये थी कि गणेश जी लिखने के समय एक भी शब्द नहीं रुकेंगे, लेकिन वेद व्यास ने कठिन श्लोक बोलकर लिखने के समय थोड़ा समय पाने का प्रयास किया। तो ये थे महाभारत के 30 रहस्यमय तथ्य, जो आपको शायद ही पता होंगे। इनमें से जो रहस्य आपको पता था हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।